उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उस वक्त सनसनी फैल गई जब घेराबंदी के दौरान एक बदमाश ने खुद को गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। दरअसल आरोपी हरियाणा से भागकर हरिद्वार पहुंचा था। हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए बदमाश ने देहरादून में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। राजधानी देहरादून में बदमाश ने की आत्महत्या। घेराबंदी के दौरान खुद पर चलाई गोली। हरियाणा से भागकर हरिद्वार पहुंचा था आरोपी। हरिद्वार में भी दरोगा को मारी थी गोली। राजधानी देहरादून गोलियों की तड़तड़ाहट से उस वक्त सहम उठी जब दून पुलिस एक बदमाश को पकड़ने के लिए उसके ठिकाने पर जा पहुंची। चारों तरफ से घेराबंदी की गई, मगर पुलिस उसे पकड़ पाती उससे पहले ही आरोपी ने खुद को गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। दरअसल हरिद्वार में शनिवार को रोडवेज बस अड्डे के पास हरियाणा पुलिस के दरोगा को गोली मारकर फरार आरोपी ने रविवार को घेराबंदी के दौरान देहरादून में खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी देहरादून में लक्ष्मण चौक के पास अपने एक परिचित अधिवक्ता के यहाँ ठहरा हुआ था। बदमाश की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस उसकी छानबीन में जुटी हुई थी। पुलिस को जैसे ही आरोपी के देहरादून में छिपने की भनक लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार करना चाहा, मगर जैसे ही पुलिस पहुंची तो उसने गोली चला दी। देहरादून के लक्ष्मणपुर कॉलोनी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिछले एक साल से फरार हरियाणा के जींद से एक साइबर फ्रॉड का अपराधी उसने आज यहाँ पर आत्महत्या कर ली है। गोली मार के अपने आप को अपनी लीला समाप्त कर दी है। हम अभी समय घटना के जो मौके हैं घटनास्थल पर यहाँ पर आए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो मौके पर आ रखी है और जो इसके परिजन भी बैठे हैं। और बताया ये जा रहा था कि जब सुबह आज जो उत्तराखंड पुलिस और हरियाणा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था और गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर इसको आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, लेकिन उससे पहले ही जब वो उसे गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे थे तो उसने अपने एक पिस्टल से आत्महत्या कर ली। हालांकि अगर ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से कल हरिद्वार में इसको गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब इसने आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी और वहाँ से फरार हो गया था। फरार होने के बाद यहाँ पर देहरादून में जो इसके रिश्तेदारों का घर बताया जा रहा है यहाँ पर रुका था और आज इस तरह से जॉइंट ऑपरेशन हुआ था जो उत्तराखंड पुलिस है और हरियाणा पुलिस का, और उस दौरान ही उसने आत्महत्या कर ली है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से अब जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा और जो फॉरेंसिक जो वैन है फॉरेंसिक वैन आ रखी है, जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हरियाणा के जिंद जिले के उप निरीक्षक सुरेंद्र अपनी टीम के साथ वहां के एसपी को धमकी देने के मामले में फरार चल रहे इस बदमाश की तलाश के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। पुलिस को बदमाश की लोकेशन रोडवेज बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के आसपास मिली थी। दरोगा सुरेंद्र जब बस अड्डे के पास उसकी तलाश कर रहे थे तभी उनकी नजर बदमाश पर पड़ी। जैसे ही दरोगा उसकी तरफ बढ़े तो आरोपी वहां से भागने लगा। दरोगा सुरेंद्र ने कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई हुई और वो जमीन पर जा गिरे। तभी बदमाश ने पिस्तौल निकालकर दरोगा पर गोली चला दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। गोली लगने से दरोगा लहूलुहान हो गए और बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। एक सूचना के आधार पर कि लक्ष्मण चौक क्षेत्र जो हमारा कोतवाली में पड़ता है, यहाँ इसके होने की संभावना, इसको देखते हुए संयुक्त टीम जो है देहरादून पुलिस और जिंद पुलिस और हरिद्वार पुलिस साथ बनाई गई थी। उस एरिया की कॉम्बिंग करके एक मकान है जहाँ सस्पेक्टेड उसके छुपने की संभावना थी, जो उसके रिश्तेदार ही लगते हैं, वहाँ पर थी संभावना। और वहाँ जब तलाशी लेने का जब प्रयास किया गया तो पता चला कि अभियुक्त अंदर छुपा हुआ है कमरे के अंदर, और उनके जो रिलेटिव है, जो अभियुक्त के जो रिलेटिव है उनको बुलाकर कि इनको सरेंडर करने के लिए बताया जाए। और कमरे के अंदर जब पुलिस ने घुसने का प्रयास किया तो पुलिस से घिरा देखकर और आवेश में आकर उसने आत्मसमर्पण न करते हुए खुद को गोली मार ली। एसएसपी साहब ने तो ब्रीफ कर ही दिया है क्या क्या घटनाक्रम थे यहाँ पर, कि किस तरीके से जो ये व्यक्ति जो है इसके विरुद्ध में एक मुकदमा था हरियाणा में, तो उसके हरियाणा की जो टीम थी वो इसका पीछा करते हुए यहाँ पे आई। तो संबंधित लोगों से यहाँ पे लोकेशन मिला। लोकेशन के बाद में जब यहाँ पे जो पुलिस की टीम आई तो उसने स्वयं को अपने आप को गोली मार ली है। तो अभी मौके पर एफएसएल की टीम्स हैं और इसमें हम फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ हरियाणा और उत्तराखंड में 3 मुकदमे दर्ज थे। आरोपी साल 2024 से फरार चल रहा था।
आरोपी ने हरियाणा के जिंद जिले के एसपी पर यौन शोषण का झूठा आरोप लगाया था। कुछ महिलाओं से फर्जी साइन कराकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद मामले की जांच हुई, लेकिन जांच में पता चला कि वो फर्जी साइन थे और उसके बाद महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ 2 ठगी के मुकदमे भी दर्ज कराए थे। इन मुकदमों के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस छानबीन में जुटी हुई थी और इसका अंत देवभूमि उत्तराखंड में आकर हुआ। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।